इस वीडियो में बताई गई सभी बातें छात्रों के द्वारा साझा किए गए अंक और उनके अनुभवों के आधार पर हैं। गाइडेड यूट्यूब चैनल इनके सत्य होने की पुष्टि नहीं करता है और इसके आधार पर किसी भी निर्णय लेने का पक्षधर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक और सच्ची खबरें और क्वालिटी कंटेंट आपके हाथों में मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और हाई कोर्ट के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाइडेड यूट्यूब चैनल आपके साथ हर एक सूचना को साझा कर रहा है और बेहतर तरीके से आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। परीक्षा के बाद अगला स्टेप होता है रिजल्ट का आना, जो कि रिजल्ट आई थिंक 2 महीने के अंदर श्योर आ जाएगा। 2 मंथ्स इज द डेडलाइन, 2 महीने से ज़्यादा नहीं बीतने वाले हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि कौन कट ऑफ के अंदर आ रहा है और कौन कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों कि कट ऑफ तक पहुंचने से पहले तमाम चीज़ें मैंने सोची समझी हैं। जैसे टाइपिंग इस बार पिछली साल से अलग थी दोस्तों, इसके अलावा पेपर भी टफ था, यानी पिछले साल से लेवल जो था वो थोड़ा सा अच्छा था। और इसके अलावा लेकिन एक और फैक्टर है दोस्तों कि साल 2019 और साल 2023 में काफ़ी कुछ अंतर भी था, लेकिन जो पेपर का लेवल था उसने बहुत सारी चीज़ों को बराबर कर दिया। इसके अलावा टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी टफ आई हुई थी, जिसको लेकर 1-2 लाइन किसी के भी छूट गए हैं, या हिंदी तो आसान थी, बच्चों ने कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैं इन कट ऑफ तक पहुँच पाया हूँ। और दूसरी यह बात है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा ऑटो सबमिट हो गया है, मेरा काउंट होगा या नहीं, तो मैं आपको एक शब्द में बता दूं दोस्तों, उसको ऑटो सबमिट होना ही था। 10 मिनट में वो अपने आप बंद हो जाता और 10 मिनट से ज़्यादा 11 मिनट किसी को भी प्राप्त नहीं होंगे। तो चाहे आपने पहले सबमिट किया है या आपका ऑटोमेटिक सबमिट हुआ है, वो सारे के सारे काउंट होंगे, क्योंकि ये तो ऑटो होना ही था। जिनकी मर्जी थी वो पहले कर सकते थे, तो ये आप छोड़ दीजिए। दूसरा, 1 लाइन 1.5 लाइन जिनकी छूटी है उनकी टाइपिंग काउंट होगी दोस्तों। केवल और केवल आपके नंबर कटेंगे, जितने शब्द आपके छूटे होंगे उतने में 0.1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उतने नंबर आपके कट जाएंगे। ये बात इसमें निश्चित रूप से जान लीजिए। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों कट ऑफ पर। मैं आपको ये बता दूं, ये कट ऑफ मैंने आपके सामने लिख रखी है दोस्तों, और इस सब को मैंने इस तरह समझा है कि वैकेंसी इस बार दोस्तों केवल और केवल 1021 है। आप 2019 से इसको जो है कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वहां पे वैकेंसीज लगभग 1700 के आसपास थी और ये वैकेंसीज इस बार केवल 1021 पद हैं। मैं अभी कैटेगरी वाइज बताऊं तो मेरे अनुमान से या जिन्होंने बच्चों ने साझा किया है, जनरल की कट ऑफ दोस्तों 127 +-1, यानी 126 से लेकर 128 के रेंज में। जिसके 127 से +1 या +1 प्लस वाले तो खैर सेफ है, मेरे हिसाब से 99% सेफ हैं वो। दूसरे जिनके कम है जैसे 26 और 25, ये भी उम्मीदें कर सकते हैं। 26 वाले तो पूरा कर सकते हैं, 25 वालों का थोड़ा सा डाउट रहेगा। बाकी देखना ये होगा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस आधार पर ना ही खुश होने की आवश्यकता है और ना ही उदास होने की आवश्यकता है। यह केवल एक रफ आइडिया होगा। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 125 +-1 रहने की उम्मीदें हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 124 +-1 रहने की उम्मीदें हैं, क्योंकि 100 ही पोस्ट है इसकी। एससी की कट ऑफ 118 के आसपास रहने वाली है, 17 या 16 इसके आसपास, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पा रहा है। और एसटी का तो मुझे बिल्कुल ही डेटा नहीं मिला है दोस्तों, तो इसके कट ऑफ में चर्चा नहीं करता। हो सकता है इसकी कट ऑफ 110 नंबर के आसपास जाए, कहना बिल्कुल ही मुश्किल है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि इनका डेटा हमारे पास नहीं है। वुमेन्स की बात करें तो आप सब, मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस या उससे 1 या 2 नंबर आपको कम ज्यादा जानना चाहिए। इसी के आसपास आपकी भी कट ऑफ निश्चित रूप से हो सकता है जाएगी। दूसरा, इस कट ऑफ के आधार पर मैं पुनः कह रहा हूं, कोई निर्णय ना ले। इस कट ऑफ को पहुंचने से पहले मैंने इस वैकेंसी को जरूर समझा है। 85% उपस्थिति रही है दोस्तों, 6000 बच्चे बुलाए गए थे। ये महज एक अनुमान है और उम्मीद करता हूं कि यह सत्य हो। मैं जानता हूं कि हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट कट ऑफ हो सकती है चयन के लिए।